लड़कों के लिए उनकी दोस्त की माँ उनकी माँ जैसी होती है, लेकिन आज का इंसिडेंट ऐसा है जहाँ पर एक लड़के का अफेयर उसके बेस्ट फ्रेंड की माँ के साथ चल जाता है, जिसके कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यह इंसिडेंट शुरू होता है 5 दोस्तों से। हेमंत जो कि 11वीं क्लास में पढ़ता था, हनी जो कि 10th क्लास में पढ़ता था, लोकेश एंड ऋतिक जिन्होंने 10th के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी, एंड इनका दोस्त संसार जो कि स्कूल का टॉपर था। हेमंत काफी रिच फैमिली से था, उसके डैड एक ऑफिसर थे। हेमंत अपने डैड से बाइक की डिमांड कर रहा था कुछ टाइम से, जिसके लिए उसे 50,000 रुपये चाहिए थे। उसके डैड को भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए उसके डैड ने उसे पैसे देने का डिसाइड किया। वो हेमंत को 18 मई को 50,000 रुपये देते हैं, जिसके बाद हेमंत घर से चला जाता है, ये कहकर कि वो बाइक लेकर ही आएगा। उसके बाद हेमंत के डैड उसे कॉल करते हैं, लेकिन हेमंत का फोन बंद था। वो उसे थोड़ी देर बाद फिर से कॉल ट्राई करते हैं, लेकिन हेमंत का फोन नहीं लग रहा था। वे उसके दोस्तों से भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी से भी उनकी बात नहीं हो पाती। हेमंत के डैड काफी डर जाते हैं, क्योंकि हेमंत उनका इकलौता बेटा था, जिसके कारण वो और भी ज्यादा डर जाते हैं। वे बिना टाइम वेस्ट किए अब पुलिस स्टेशन जाते हैं, एंड वहां पर सारा इंसिडेंट बताते हैं कि किस तरीके से हेमंत कुछ टाइम से बाइक की डिमांड कर रहा था, जिसके लिए उसे 50,000 रुपये चाहिए थे, एंड आज वो पैसे लेकर निकला है। उसके बाद उसका फोन लग ही नहीं रहा। पुलिस वालों ने उनकी सारी बात सुनी एंड उन्हें कंसोल किया कि लड़के इस एज में ऐसा कर देते हैं, पैसे लेकर निकला है, बाइक ली है, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होगा, एंजॉय कर रहा होगा, आप चिंता मत करो। अगर थोड़े टाइम बाद हेमंत का कोई भी पता नहीं चलता तो हम सर्च करेंगे। ये बात सुनकर हेमंत के डैड घर आ जाते हैं, एंड वे अपने बेटे का कॉल बार बार ट्राई भी करते हैं, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आता। रात निकल जाती है एंड हेमंत का कोई भी पता नहीं था। हेमंत के डैड अगले दिन बिना टाइम वेस्ट किए पुलिस स्टेशन जाते हैं एंड कहते हैं कि उनका बेटा पूरी रात घर नहीं आया। अब पुलिस वालों को अपनी सर्च स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब पुलिस वालों को लगता है कि थोड़ा सा मैटर सीरियस है, जिसके बाद पुलिस वाले अपनी सर्च स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हेमंत का कोई भी पता नहीं चलता। उसके दोस्तों के बारे में पता करते हैं, कहाँ पर हेमंत डेली बेसिस पर जाता है, उस सब के बारे में पता करते हैं, एंड उतने में ही हेमंत के डैड को एक कॉल आता है, जो कि हेमंत के ही नंबर से था। वे फ़ोन उठाते हैं एंड उन्हें लगता है कि उनके बेटे का होगा, लेकिन आगे से कोई और इंसान बात कर रहा था। वो आवाज़ दबी सी थी, जैसे कोई फ़ोन के ऊपर कपड़ा रखकर बात कर रहा हो अपनी आवाज़ छुपाने के लिए। हेमंत के डैड को थोड़ा सा डाउट होता है और वो बिना टाइम वेस्ट किए पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस को बताते हैं कि उन्हें एक कॉल आया है जो कि उनसे 6 लाख रुपए मांग रहा है, एंड उस इंसान ने उन्हें मना किया है कि वे पुलिस की हेल्प ना ले, नहीं तो वे हेमंत को मार देंगे। पुलिस वाले बिना टाइम वेस्ट किए उस नंबर की डिटेल निकलवाते हैं कि लास्ट कॉल कहां से हुआ, कहां पर एक्टिव था। तो उन्हें पता चलता है कि हेमंत का फोन लास्ट एक्टिव इंदौर में था, जहां से किसी ने उस नंबर से कॉल करके पैसों की डिमांड की थी। अब पुलिस वालों को मैटर सीरियस लग रहा था, इसलिए उसके सारे दोस्तों को वहां पर बुलाया जाता है एंड सबसे पूछताछ की जाती है। हेमंत के डैड ऑलरेडी बता चुके थे कि इसके 4 क्लोज फ्रेंड हैं, उन सब को बुलाया जाता है। 3 दोस्त वहां पर मौजूद होते हैं एंड चौथा दोस्त वहां पर था ही नहीं, जिस दोस्त का नाम था ऋतिक। ऋतिक के घर का पता किया जाता है एंड पता चलता है कि वो किसी काम से इंदौर गया है। पुलिस वालों का पूरा डाउट ऋतिक पर था। उन्हें पता था कि हेमंत के मिसिंग होने में ऋतिक की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट
हो सकती है, क्योंकि उसको डैड को भी लग रहा था कि जिस किसी ने भी कॉल पर बात की थी वो कोई मैच्योर इंसान नहीं था, वो हेमंत की ही एज का था, क्योंकि हेमंत 11वीं क्लास में पढ़ता था और ऋतिक की भी सेम एज थी। इसलिए उसके डैड को पता चल गया था उसके बात करने के तरीके से कोई काफी मैच्योर इंसान बात नहीं कर रहा था। इसके बाद ऋतिक की खोज स्टार्ट की जाती है। ऋतिक का कहीं भी पता नहीं चल रहा था एंड एक कॉल आता है। कॉल पर पता चलता है कि किसी लड़के की आधी जली हुई लाश मिली है, वो भी पुल के नीचे। लेकिन अब सबको क्लियर हो गया था कि वो लाश हो ना हो हेमंत की ही होगी। हेमंत के माँ बाप पूरी तरह से टूट गए थे। बिना टाइम वेस्ट किए पुलिस वाले हेमंत के माँ बाप वहां पर पहुंच जाते हैं एंड वहां जाकर वो जो देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि ऋतिक की थी। जिस इंसान के ऊपर पुलिस को डाउट था, जो उनको एक क्लू मिला था, वो इंसान था ही नहीं इस सब का रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसकी लाश वहां पर मिली थी। अब पुलिस वालों के पास कोई भी किसी भी तरीके का लीड नहीं थी। पुलिस वाले डिसाइड करते हैं कि उसके दोस्तों से पूछताछ की जाए, लेकिन उसके सारे दोस्त नाबालिग थे, इसलिए पुलिस वाले उन्हें रिमांड में नहीं ले सकते थे। इसलिए पुलिस वालों को इजीली पूछताछ करनी पड़ी, लेकिन उनको कोई भी लीड नहीं मिली किसी भी दोस्त से। इसके बाद वे उसके डैड को बुलाते हैं एंड उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसा लूप होल मिले। एंड फिर उनको एक ऐसी बात पता चलती है जिससे हर कोई शॉक हो जाता है। उसके डैड रिवील करते हैं कि हेमंत के सबसे क्लोज हनी है एंड हनी की मदर वो एक सिंगल मदर है एंड वो काफ़ी कैरेक्टरलेस है। वहाँ पर काफ़ी सारे मर्द उसके पास आते थे इंटीमेट होने के लिए। वो इसी तरह की लेडी थी एंड वो पैसे के लिए ये सब काम करती है। वो वहाँ की सबसे बदनाम लेडी थी। उस लेडी का घर सबसे बदनाम घर था एंड उन लोगों के साथ कोई भी लिंक नहीं रखना चाहता था। ये बात हेमंत के डैड ने हेमंत को काफी समझाई थी, लेकिन हेमंत उसके घर पर आराम से आया जाया करता था एंड रात वहीं रुकता था। ये चीज हेमंत के डैड को बिल्कुल पसंद नहीं थी एंड हेमंत के डैड को पता था कि वो लेडी पैसों के लिए कितनी गिर सकती है एंड कहीं ना कहीं उसके डैड को लगता था कि वो पैसों के लिए, बिकॉज उसके डैड एक ऑफिसर हैं, किसी भी रीजन से वो हेमंत को अपने चंगुल में ना फंसा ले। इसलिए उसके डैड हमेशा से हेमंत को वार्न करते थे उन लोगों के लिए। ये बात सुनते ही पुलिस वालों को लगता है कि वो लेडी जिसका नाम पूनम दुबे था। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि एक बार पूनम दुबे को पुलिस स्टेशन बुलाना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वे पूनम को वहां पर बुलाते उनको एक और कॉल आता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि जंगल में एक और लाश मिली है, वो भी जली हुई, सेम उसी तरह से जिस तरह से ऋतिक की बॉडी मिली थी। वे तुरंत वहां पर पहुंचते हैं और हर कोई उम्मीद कर रहा था कि ये हेमंत की बॉडी ना हो। वहां पर जाते हैं एंड उन्हें दिखता है कि वो लोकेश की बॉडी थी, जो कि हेमंत का एक और दोस्त था। अब सबको काफी डर था, लेकिन सबको ऐसा लग रहा था कि क्या पता हेमंत अभी भी जिंदा हो, क्योंकि उसकी डैड एक बड़े आदमी थे, उनसे वे पैसे निकलवा सकते थे। इसलिए उन्होंने हेमंत को अभी जिंदा रखा होगा। अब पुलिस वालों को लगता है कि पूनम दुबे एक काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है इस केस का, इसलिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। जब वे पुलिस स्टेशन आती है तो वे वहां पर रोने लग जाती है। वो कहती है वे सब उसके बेटे की तरह थी एंड वो सब में से हेमंत उसके सबसे ज़्यादा क्लोज से। उसने इनफैक्ट अपने बेटे में एंड हेमंत में कभी फ़र्क ही नहीं देखा। वो सबको उतना ही प्यार करती थी जितना वो अपने बेटे को करती थी। लेकिन सब कुछ सही जा रहा था। पुलिस वालों को उसकी हर एक बात पर भरोसा भी हो रहा था, लेकिन उसी वक्त एक कॉल आता है। वो किसी नेता का कॉल था जो ये कह रहा था पुलिस वालों को कि वे तुरंत पूनम को जाने दें, उससे किसी भी तरह की कोई पूछताछ ना करे। अब पुलिस वालों को थोड़ा सा उस पर शक होता है कि अगर वो इतनी ही
इनोसेंट है, उसे इतना ही दुख है सबकी मिसिंग का, तो वो ऑपरेशन से डर क्यों रही थी? उसने किसी आदमी को, किसी नेता को क्यों कहा था कि उसके लिए कॉल करे कि पुलिस वाले उसे कोई सवाल जवाब ना करे? अब उनका शक उसके ऊपर जाता है एंड वे उससे काफी कठोरता से पूछताछ करते हैं, उसे रिमांड में लेते हैं एंड उससे पूछा जाता है कि उसकी किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट अगर इस केस में है तो वो बता दे। एंड लकीली पूनम डर जाती है एंड वो सब कुछ बता देती है एंड जो सच्चाई बताती है वहां पर खड़े हर एक इंसान के होश उड़ जाते हैं। पूनम ये बताती है कि पिछले कुछ दिनों से हेमंत एंड हनी की दोस्ती काफी बढ़ गई थी एंड उसे पता चलता है कि हेमंत के डैड एक अधिकारी है, वे फाइनेंशियली भी अच्छे थे एंड वैसे भी हेमंत एक वेल्दी बैकग्राउंड से था, तो उसे लगता है कि वो इस तरीके से काफ़ी सारे पैसे निकलवा सकती है। इसलिए वो एक अफेयर स्टार्ट कर देती है हेमंत से, जो कि सिर्फ 17 साल का था। उसके बाद उसके साथ वो इंटीमेट होना शुरू करती है एंड हेमंत को अपने प्यार में पूरी तरह से डाल चुकी थी। एक 45 साल की औरत एक 11वीं क्लास में पढ़ने वाले लड़के को इस तरह से अपने बस में कर लेती है, लेकिन इस बारे में उसके बेटे हनी को पता चल जाता है एंड उसको इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था कि उसकी माँ का अफेयर उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ था। अब हनी गुस्से में आकर एक प्लान बनाता है, वो भी हेमंत को मारने का। उन सबको पता था कि हेमंत बाइक के लिए अपने घर से 50,000 रुपये लेने वाला है एंड वो हेमंत से पूछता है कि वो भी उसके साथ चलेगा बाइक लेने। जब हेमंत अपने डैड से पैसे लेता है तो हनी उसके घर से पिकअप करता है एंड उसे जंगल में लेकर जाता है एंड वो उसे कहता है कि यहाँ पर हम थोड़ी पार्टी करेंगे, बियर वगैरह पियेंगे एंड फिर हम सब तेरी बाइक लेने जाएंगे। वहाँ पर ऑलरेडी लोकेश एंड ऋतिक मौजूद थे। उसने उन दोनों को पैसे का लालच दिया। देखा जाए तो वे दो लड़के जिनका इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं था, वे सिर्फ 25,000 के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड का खून करने के लिए तैयार हो जाते हैं एंड उन्होंने इस घटिया काम में हनी का साथ दिया। वो वहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके थे। वे सभी बैठकर वहाँ पर बियर पीते हैं। हेमंत के दिमाग में 1% भी डाउट नहीं था कि ये सब लोग मिलकर उसे मार देंगे। हनी हेमंत के सर पर कांच की बोतल से वार करता है एंड वो कांच के टुकड़े से उसकी गर्दन काट देता है एंड उसे उठाकर किसी जंगल के कोने में ले जाता है एंड उसे जला देता है। उसके बाद उनको एहसास होता है कि उनसे काफ़ी बड़ी गलती हो गई है। इसके बाद हनी अपनी मदर के पास जाता है एंड सब कुछ कन्फेस करता है कि उसने हेमंत का खून कर दिया है। उसके बाद उसकी माँ एक और प्लान बनाती है एंड वो इससे भी भयानक था। वो प्लान बनाती है कि कहीं ऋतिक एंड लोकेश के कारण वे लोग फंस न जाए, इसलिए उन्हें भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। वे ऋतिक को कहती है कि हेमंत का फ़ोन लेकर इंदौर चले जाओ और वहां से पैसों के लिए हेमंत के डैड को कॉल करो। अब ऋतिक इंदौर में था। पीछे से पुलिस ने उन्हें बुला लिया पूछताछ के लिए, तो पुलिस वालों को डाउट चला जाता है कि कहीं ना कहीं ऋतिक की इन्वॉल्वमेंट हेमंत की मिसिंग में होने से है एंड अब उनके लिए ऋतिक को मारना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुका था। इसलिए वे दोनों माँ बेटे ऋतिक को अपने घर पर बुलाते हैं एंड उस पर अटैक कर देते हैं एंड उसका गला घोंटकर उसकी जान लेते हैं एंड उसे वैसे ही पुल के नीचे ले जाकर फेंक देते हैं एंड उसमें आग लगा देते हैं। उसके बाद लोकेश उन्हें ब्लैकमेल करने लगता है पैसों के लिए एंड वे लोकेश को भी सेम उसी तरीके से मार कर उसकी बॉडी को भी जंगलों में जला देते हैं। इस तरीके से वे 3 खून कर चुके थे एंड सबसे शॉकिंग चीज़ ये है कि हनी सिर्फ 10th क्लास में पढ़ता था। एक 10वीं क्लास के लड़के का ये माइंडसेट था कि
उसे पता था कि मुझे इस तरीके से खून करना है, मुझे इस तरीके से प्लानिंग करनी है। एंड साथ में उसके वे 2 दोस्त जो 25,000 के लिए अपने ही बेस्ट फ्रेंड का खून करने के लिए उसके साथ मिल जाते हैं। एंड हेमंत, जिसे पता ही नहीं था कि ये लेडी मुझसे इतनी बड़ी है एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड की माँ है, उसके साथ ही उसका अफेयर चलने लग जाता है। इस सब के बाद पूनम एंड उसके बेटे हनी को जेल हो जाती है। इनफैक्ट ये इंडिया का पहला केस है जिसमें एक 16 साल के लड़के को उम्र कैद की सजा मिलती है।